हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास सिंह है और मैं मध्य भारत का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मेरी मैडम शीतल की उम्र कुछ 25 साल है। वो दिखने में थोड़ी सांवली है, लेकिन फिगर 36, 26, 34 है। वो एकदम मैस्ट लगती है और चलते वक्त चबूतर तो ऐसे दिखते हैं कि उसको देखकर मेरी ट्यूबलाइट तुरंत अलर्ट हो जाता है। तो अब मैं स्टोरी शुरू करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसे एंजॉय करेंगे। ये बात उन दिनों की है जब मैं भी SCIST ईयर में था और रिजल्ट आया था तो मैं रिजल्ट लेने गया था। मैंने देखा कि मैं 4 विषय में फेल था। उसमें से मुझे 2 विषय स्वाति मैम पढ़ाती थी। मुझे मेरा साल खराब होते नजर आ रहा था, तो मैं स्वाति मैम के पास गया। मैम लैब में बैठी थी और कुछ पढ़ रही थी, तो मैं अंदर गया और मैम के पास जाकर उनके सामने खड़ा हुआ तो मुझे रसीले आम के दर्शन हो गए और मेरा ट्यूबलाइट एकदम से अलर्ट हो गया। फिर मैम ने ऊपर देखा और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई, तो बताते वक्त वो मेरे ट्यूबलाइट को देख रही थी और मैं रसीले आम को देख रहा था। फिर मैम बोली कि तू टेंशन मत ले, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। फिर दूसरे दिन से मैं रोज कॉलेज में मैम की लैब में जाकर सीखने लगा। तब मुझे पता चला कि मैम की शादी तय हुई है और सगाई भी हुई है। फिर कॉलेज में पढ़ते वक्त में बहुत डिस्टर्ब होने लगा, तो मैम बोली कि तू मेरे घर आ जाया कर। वैसे भी उनके घर वो सिर्फ अकेली रहती थी, उनकी फैमिली दूसरे शहर में रहती थी। तो मैं बोला कि ठीक है। फिर मैम बोली कि तू सिर्फ अकेला आना और अपने दोस्तों को कभी नहीं लाना और किसी को बताना भी नहीं कि तू मेरे पास आता है। तो मैं बोला ठीक है, और मुझे भी यही चाहिए था, तो मैं खुश हो गया। फिर दूसरे दिन से मैं उनके घर जाने लगा। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। एक दिन मैं सुबह गया तो मैम नहा रही थी। मैंने बेल बजाई तो अंदर से आवाज आई कि 5 मिनट रुको, आती हूँ। मैं बाहर खड़ा हुआ था। इतने में दरवाजा खुला और मैंने सामने देखा तो मैं हैरान हो गया। मैम सिर्फ टॉवल लपेटे हुए आई थी, तो झट से मेरा ट्यूबलाइट हिल गया और मैम ने वो देखा और स्माइल करके बोली, पागल कहीं का, अंदर आओ। मुझे समझ में आ गया कि पटने का काम अब मुश्किल नहीं है। मैं बाहर बैठा था और मैम जल्दी से चेंज करके आई, फिर हम पढ़ाई करने लगे। रोज रोज ऐसे ही चल रहा था कि मेरे पापा का गाँव में ट्रांसफर हो गया, तो वो मेरी माँ को और बहन को लेकर गाँव जाने वाले थे। तो मैंने पापा से कहा कि मैं कॉलेज के पास ही रूम ले लेता हूँ। फिर मैं रूम ढूंढ रहा था, तो उस दिन मैं क्लास में नहीं गया। फिर मुझे मैम का फोन आया, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, तो वो बोली, अरे पागल, मेरा फ्लैट है ना, इतना बड़ा है, और वैसे भी मैं अकेली ही रहती हूँ और बोर होती हूँ, तो तू मेरे साथ रूम शेयर करना। मैं ये सारी बातें सुनकर इतना खुश हुआ कि दोस्तों में बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा सपना सच होने जा रहा था। फिर मैं उसी दिन मैम के फ्लैट में शिफ्ट हो गया। फिर मैम ने कहा कि बिल्कुल आराम से अपना ही घर समझकर रहना। फिर तो क्या मुझे लॉटरी लग गई थी। पहली ही रात को हम डिनर करके सोने चले गए। मैम के बेडरूम में डबल बेड था, तो उसमें हम दोनों सो गए। फिर रात को 2 बजे मेरी नींद खुली, तो मैंने मैम की तरफ देखा। वो एकदम गहरी नींद में थी। उन्होंने हाफ पैंट और स्लीव टॉप पहना था और उनकी पैंट ढीली होगी तो वो नीचे आ गई थी और मुझे उनकी चबूतर की बीच की लकीर दिखने लगी। मैंने अपना ट्यूबलाइट निकाला और वाइट आइसक्रीम बनाने लगा। उतने में मैम ने करवट बदल ली, तो मैंने झट से ट्यूबलाइट अंदर फिट किया और सोने का नाटक करने लगा और वैसे ही सो गया। जब मैं सुबह उठा तो नहाने गई हुई थी और मैं उन्हें नल्ला देखना चाहता था, तो मैं बाथरूम की तरफ चला गया। फिर मैंने बाथरूम के होल से अंदर देखा तो पूरी नल्ली थी और शॉवर का पानी उनके ऊपर गिर रहा था और वो रसीले आम सहला रही थी। फिर मैंने उधर ही आइसक्रीम निकालना शुरू कर दिया।
फिर वो बाहर आई तो मैं जल्दी से वहां से निकल गया। फिर ऐसे ही रोज चलने लगा। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो उनकी हर बात मुझसे शेयर करने लगी थी और मैं भी हर बात शेयर करने लगा था। हम हमेशा साथ घूमने और शॉपिंग करने जाने लगे और जब बाहर घूमने जाते तो बाहर हाथ पकड़कर चलते थे। ऐसे ही हम एक दिन घूमने निकले तो मेम ने मेरे हाथ को पकड़ा था और मेरा हाथ दोनों रसीले आम को टच कर रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग मूवी देखने गए तो वो लव स्टोरी वाली मूवी थी। फिर मूवी खत्म होने के बाद हम रेस्टोरेंट में बैठे तो वहां मेम ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? तुम इतने सुंदर स्मार्ट हो तो तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ना। फिर मैं बोला कि नहीं, मुझे अभी तक मेरी पसंद की मिली ही नहीं है। फिर वो बोली कि तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे बताओ। तो मैंने झट से बोल दिया कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी, और वो एकदम चुप हो गई। फिर मैंने बोला कि क्या हुआ? तो उसने मुझे बोला कि मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। तो बस मैंने तुरंत मेम से कहा कि मेम आई लव यू। वो बोली कि नहीं, ये गलत है, अभी मेरी शादी होने वाली है और तुम मेरे स्टूडेंट हो, हम दोनों दोस्त ही अच्छे हैं। फिर मैंने मेम को बहुत समझाया और मेम को बोला कि हम किसी को भी पता नहीं लगने देंगे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और ऐसे ही चलने देंगे ना। फिर मेम बोली कि मैं सोचूंगी। मुझे ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। फिर हम रात को घर आए। हम दोनों को भी नींद नहीं आ रही थी और हम दोनों विचार में मग्न थे और करवटें बदल रहे थे। फिर सुबह में उठा तो 10 बजे थे और मेम कॉलेज चली गई थी। फिर मैं बाथरूम में नहाने गया तो उधर मुझे एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि कल से अकेले हॉल से देखकर आइसक्रीम मैट निकालना, सीधे मेरे साथ ही नहाने आ जाना, और नीचे लिखा था आई लव यू अंकुश। यह सब पढ़कर मैं इतना खुश हुआ कि बता नहीं सकता। फिर मैंने उनको तुरंत फोन किया और उनसे बोला थैंक यू सो मच। तो मैम बोली कि हाँ ठीक है, अभी मैं घर आती हूँ, फिर हम बातें करेंगे। मैंने एक प्लान बनाया। आज हमारी पहली रात होने वाली थी तो मैंने हॉल में कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट किया और बेडरूम सजा दिया। फिर मैम 7 बजे घर आई तो मैंने दरवाजा खोला तो वो देखकर हैरान रह गई। फिर मैंने उनके लिए लाया हुआ एक ड्रेस उनको दिया और कहा कि ये पहनकर आ। फिर वो अंदर गई और तैयार होकर आई तो मैं तो बस उन्हें देखता ही रह गया। वो क्या लग रही थी बता नहीं सकता। फिर हमने डांस किया, केक काटा और ड्रिंक पिया। फिर डिनर करने लगे। तब मैंने मेम से पूछा आपको कैसे पता कि मैं आपको देखकर आइसक्रीम निकालता हूँ? तो वो बोली एक तो मैं अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो मुझे मेम कहना बंद करो, और मैं पागल नहीं हूँ कि मुझे कुछ समझ ना आए। फिर मैं डिनर के बाद बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगा और मेम डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी। फिर वो काम खत्म करके वो बालकनी में आई और मुझे पीछे से हग किया और बोली कि आज मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। फिर मैंने उनको आगे घुमाया और किस करने लगा। ऐसा 10 मिनट तक किस करने के बाद मैं ड्रेस निकालने लगा तो वो मना करने लगी। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो वो बोली अंदर चलो, बाहर नहीं। फिर मैं उसको गोद में उठाकर अंदर ले गया। फिर मैंने उसका सब कुछ उतारा। वो अब सिर्फ कुर्वी में थी, क्या आइटम लग रही थी। अब मेरा सपना सच हुआ था। मैं पागलों की तरह रसीले आम से रस निकालने लगा। फिर उसने मेरा सब कुछ उतारा और फिर मैं रस भरे आम को चखने लगा। उसके पास जो आम है क्या टेस्टी थे यार। फिर मैंने उसको बेड पर बैठाया और मेरा ट्यूबलाइट मुंह में लगा दिया। वो पागलों की तरह ट्यूबलाइट चाटने का टेस्ट लेने लगी। फिर मैं जोर से खेती में हाल चलाने लगा। फिर 15 मिनट के बाद में उसके मुख के द्वार में ही आइसक्रीम निकाल गया। फिर अनहोन अपनी कुर्वी उतारी और मैं उसे टेस्ट करने लगा तो वो चिल्लाने लगी। फिर वो आइसक्रीम निकाल गई और मैं उसका पूरी आइसक्रीम खा गया।
फिर मैंने उसको नीचे लेटाया और ट्यूबलाइट उनकी गुफा पर रखा और एक जोर का झटका मारा तो वो चिल्लाई। उसकी चीकनी गुफा की पहली सैर मैंने की थी, इसलिए चीकनी गुफा खुल चुकी थी और रेड ऑल भी निकला था। गुफा के ट्यूबलाइट के धक्के डीन लगा। फिर मैंने उससे पूछा, गुफा की सैर पहली बार हो रही है क्या? तो वो बोली हाँ और डरने लगी। फिर मैंने उससे कहा कि चिंता मत करो, पहली बार में ऐसा ही होता है। फिर मैंने वो रेड ऑल साफ किया और फिर ट्यूबलाइट अंदर लगाकर सैर करने लगा। वो तो एकदम नशे में आ गई थी और गोरी गुफा एकदम नरम हो चुकी थी। चीकनी गुफा का भरता बनाडू कह रही थी, मेन 20 मिनट के बाद में उसकी चीकनी गोरी गुफा में ही आइसक्रीम निकाल गया और गुफा की सैर की वजह से वो एकदम थक सी गई थी। फिर हम लोग सो गए।